ये एक नॉर्मल स्टेटमेंट हमने लिखा है, ठीक है। इसको थोड़ा और लंबा कर देते हैं। ठीक है, ये हमने लिखा है ही प्रिपेयर्स ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग डेली। ठीक है, इसका हमें पैसिव कन्वर्ट करना है। आपको पहले आइडेंटिफाई करना है टेंस कौन सा चल रहा है। देखिए यहाँ पर प्रिपेयर्स है, ठीक है, यहाँ पर प्रिपेयर्स लिखा है, इट मींस एस लगा है, ये आपका क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, वैसे भी याद रख सकते हैं, जिसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होती है वो आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होती है, सिंपल पास्ट होता है, और फर्स्ट फॉर्म वर्ब की हो और शैल और विल आए वो आपका फ्यूचर होता है। तो यहाँ पर शैल विल नहीं है, सेकंड फॉर्म है नहीं है, फर्स्ट फॉर्म है, इट मींस सिंपल प्रेजेंट टेंस है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में पैसिव बनाने के लिए उसका खुद का हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, तो वो क्या करेगा, वो कॉन्टिन्यूअस वाले यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से हेल्पिंग वर्ब ले लेगा। उसमें क्या होता है, इज एम आर होता है आपके पास। ठीक है, तो ये रूल्स जो थे हमने आपको पहले ही बताए थे, इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, आपको सिखाने वाले हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इंटरचेंज करते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये नॉर्मल स्टेटमेंट है, ये कोई इंटरोगेटिव टाइप का सेंटेंस नहीं है, डिक्लेरेटिव है, इसलिए डिक्लेरेटिव सेंटेंस में क्या रहेगा, एज इट इज रखा जाएगा, जिधर जिसकी प्लेसिंग है उसको उधर ही रखा जाएगा। जैसे यहाँ पर अब सब्जेक्ट आने वाला, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये जो मेन वर्ब है इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट होता है, तो ये ब्रेकफास्ट यहाँ पर सब्जेक्ट के प्लेस में आएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा ब्रेकफास्ट। ठीक है, ब्रेकफास्ट हो गया। अब ब्रेकफास्ट जो लिखा गया है, ये हमारा टेंस जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो अब जो टेंस जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो कॉन्टिन्यूअस वाले की हेल्पिंग वर्ब दी जाएगी, बट हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर इस वाले ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। जैसे ये आपने ऑब्जेक्ट लिख दिया, ये आपका ऑब्जेक्ट था, ये सब्जेक्ट बन गया, अब इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आने वाली है। तो क्या होगा, इज एम आर से यहाँ पे लिख देते हैं, आपके पास ऑप्शन क्या रहेगा, इज एम आर रहेंगी, ये तीनों हेल्पिंग वर्ब रहेंगी, इसमें से आपको चूज करना रहेगा। देखिए सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ क्या आएगा, इज आएगा। ठीक है, ब्रेकफास्ट इज, फिर आपके पास क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको वी थर्ड लिखना पड़ेगा। वी थर्ड क्या हो जाएगा, ब्रेकफास्ट इज प्रिपेयर्ड। ठीक है, ये हो जाएगा ब्रेकफास्ट इज प्रिपेयर्ड। ठीक है, वी थर्ड लिखने के बाद आप चाहे यहाँ पर देखिए रिमेनिंग पार्ट इन द मॉर्निंग वाला जो लिखा गया है, वो आप चाहे तो इस वी थर्ड के बाद यहाँ पे रख सकते हैं, या फिर आप चाहें तो बाय लगाने के बाद वहां रख सकते हैं सब्जेक्ट के बाद। जैसे यहाँ पे हम लिख के बताते हैं, ब्रेकफास्ट इज प्रिपेयर्ड बाय, फिर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हमारा यहाँ पर आ जाएगा बाय हिम। ठीक है, फिर आप लिख सकते हैं रिमेनिंग पार्ट इन दी मॉर्निंग डेली। ठीक है, आप चाहें तो इन दी मॉर्निंग डेली यहाँ पर प्रिपेयर्ड के बाद भी लिख सकते थे, ऐसे लिखेंगे तो भी ये सही है। ठीक है, ये तो हमारा था सिंपल प्रेजेंट टेंस का डिक्लेरेटिव टाइप स्टेटमेंट। अगर हम नेगेटिव बनाए तो क्या होगा, इसका हम नेगेटिव बना के आपको दिखाते हैं, ही डज नॉट प्रिपेयर ब्रेकफास्ट इन दी मॉर्निंग, और आप डेली लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये हमने नॉर्मल स्टेटमेंट लिखा है, बट ये अब क्या हो गया, आपका नेगेटिव हो गया। तो नेगेटिव कैसे पैसिव बनाते हैं वो भी देख लीजिए। नेगेटिव का भी एज इट इज रखेंगे, आपको यहाँ पर इंटरचेंज करना पड़ेगा। ये आपका क्या है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो ये सब्जेक्ट बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ब्रेकफास्ट। ठीक है, फिर हेल्पिंग वर्ब इसके अकॉर्डिंग आएगी, क्या हो जाएगी, सिंगुलर है इसलिए क्या हो जाएगा, इज। अब इस के बाद नॉट आ जाएगा आपका, तो क्या हो जाएगा, इज नॉट। फिर क्या आएगा, बी थर्ड, दैट इज प्रिपेयर्ड। ठीक है, प्रिपेयर्ड। फिर क्या आएगा आपका, प्रिपेयर्ड के बाद आपका वी थर्ड के बाद क्या आने वाला है यहाँ पर, ठीक है, बाय आएगा। बाय क्या हो जाएगा, बाय ब्रेकफास्ट इज नॉट प्रिपेयर्ड बाय हिम, द रिमेनिंग पार्ट इन द मॉर्निंग डेली। नेक्स्ट इसी का टाइप आपको बताते हैं। अगर नेगेटिव के बाद एक और आता है आपको इंटरोगेटिव टाइप यूजिंग हेल्पिंग वर्ब। अगर ये हेल्पिंग वर्ब में लिखा हो तो क्या होता, इस तरह से आपको मिल सकता है, डज ही प्रिपेयर ब्रेकफास्ट इन दी मॉर्निंग डेली। एक इस तरह से स्टेटमेंट भी मिल सकता है आपको, ये इंटरोगेटिव है बट यूजिंग हेल्पिंग वर्ब है, WH टाइप वर्ड नहीं है, तो यहाँ पर इसको कैसे बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पर क्योंकि प्लेसिंग जैसे रहेगी आप वैसे ही रखिए, आप इसका रूल अलग से मत याद करिए। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब की प्लेसिंग है, फिर सब्जेक्ट है आपका, तो आप पैसिव बनाएंगे तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब ही आएगी और यहाँ पर आपका सब्जेक्ट ही आएगा, बट इंटरचेंज होने के बाद आएगा। जैसे यहाँ पर आप इंटरचेंज करेंगे तो आपका ये ऑब्जेक्ट बनने वाला है, ये सब्जेक्ट बनेगा, ब्रेकफास्ट आपका यहाँ आएगा सब्जेक्ट के प्लेस पर। बट ब्रेकफास्ट जैसे आप सेलेक्ट करेंगे तो आप ब्रेकफास्ट जैसे आपके माइंड में आएगा तो आपको डिसाइड करना है सिंगुलर वर्ब लेगा या प्लूरल लेगा। सिंगुलर लेगा
वर्ब क्या लेगा आपका, तो इज एम आर से क्या लेगा, इज लेगा, इसलिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब की प्लेसिंग है तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब पहले लिख देंगे इज। कैसे डिसाइड किया, इसका डिसीजन कैसे लिया हमने, मेन वर्ब के बाद यहाँ पर जो वर्ड लिखा हुआ था इस वाले स्टेटमेंट में ब्रेकफास्ट जो था उससे हमने डिसाइड किया यहाँ पर इज आ गया। ठीक है, तो फिर क्या लिखेंगे यहाँ, सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट आपका ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ब्रेकफास्ट बन जाएगा। ठीक है, हमने ब्रेकफास्ट लिख दिया। ठीक है, फिर क्या आएगा आपका, ये ब्रेकफास्ट के बाद क्या हो जाएगा आपका सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट बन गया, फिर क्या आएगा, मेथड आएगा, मेथड क्या है, प्रिपेयर्ड, तो क्या हो जाएगा, प्रिपेयर का प्रिपेयर्ड हो जाएगा, मेथड आता है। ठीक है, इज ब्रेकफास्ट प्रिपेयर्ड, फिर क्या आएगा, मेथड के बाद आपका आएगा बाय। ठीक है, आपने बाय लिख दिया, फिर क्या आएगा, सब्जेक्ट यहां से जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ही का हिम बन जाएगा। फिर आप चाहें तो रिमेनिंग वर्ड यहां रख सकते थे, यहाँ पर, यहाँ पे रख सकते थे, यहाँ पे हम लिख देते हैं इन दी मॉर्निंग, इन दी मॉर्निंग डेली। ठीक है, ये आपका इंटरोगेटिव बन गया। ठीक है, यूजिंग हेल्पिंग वर्ब, इज ब्रेकफास्ट प्रिपेयर्ड बाय हिम इन द मॉर्निंग डेली। ठीक है, एक और मिल सकता है आपको, इस हेल्पिंग वर्ब के अलावा भी कुछ हो सकता है। बाय द वे यहाँ पर आपको WH में कोई वर्ड मिल जाए, अगर जो वाई से मिल जाए तो कैसे बनाएंगे। ठीक है, वाई डज ही प्रिपेयर ब्रेकफास्ट इन दी मॉर्निंग डेली। ठीक है, आपको क्या मिला है, इस बार WH मिल गया है। यहाँ पर देखिए WH में स्पेशली क्या है, WH में हु नहीं मिला है, वाई मिला है, तो क्या करेंगे, जो जैसे स्टेटमेंट है हमारा एक्चुअल में उसको उधर रखेंगे। जैसे यहाँ WH है, यहाँ पर आंसर में आपका WH आएगा, सेकंड वाले प्लेस में हेल्पिंग वर्ब, सेकंड वाले में हेल्पिंग वर्ब आएगी, थर्ड में आपका सब्जेक्ट है, थर्ड में सब्जेक्ट ही आएगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, जब भी हमारे पास हेल्पिंग वर्ब नहीं रहेगी, कोई WH टाइप वर्ड रहेगा तो सबसे पहले उसको एज इट इज रख देंगे, WH हो गया वाई। फिर यहाँ पर देखिए हेल्पिंग वर्ब आ रही है, यहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब आएगी। डिसाइड कैसे करेंगे, अपने ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट आपका ब्रेकफास्ट है, ब्रेकफास्ट के अकॉर्डिंग क्या होगा, इज हो जाएगा, तो पहले लिख देंगे यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब इज, फिर आपका क्या आएगा, ब्रेकफास्ट आ जाएगा, मींस ऑब्जेक्ट यहाँ सब्जेक्ट बनेगा। ठीक है, हमने ब्रेकफास्ट लिख दिया, फिर क्या आएगा आपका, विथर्ड आएगा, विथर्ड क्या हो जाएगा, प्रिपेयर्ड। ठीक है, ये आपका प्रिपेयर्ड हो गया, वाई इज ब्रेकफास्ट प्रिपेयर्ड, फिर क्या आएगा, बाय आएगा, और फिर ये सब्जेक्ट जो था आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ही का क्या बन जाएगा, हिम बन जाएगा। फिर आएगा रिमेनिंग पार्ट इन दी मॉर्निंग, इन दी मॉर्निंग। ठीक है, और फिर यहाँ आप डेली लिख सकते हैं क्वेश्चन मार्क लगा के। ठीक है, ये आपका इंटरोगेटिव बन गया। एक और इस तरह से हो सकता है आपके पास पैसे बनाने के लिए एक और टाइप आता है, वो काफी इंपॉर्टेंट है, यूजिंग हेल्प WH। WH से हो जाए आपका पैसिव आ जाए हु। ठीक है, हु प्रिपेयर्स, इस तरह से आ जाए हु प्रिपेयर्स ब्रेकफास्ट, हु प्रिपेयर्स ब्रेकफास्ट। ठीक है, इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग डेली। ठीक है, इस तरह से भी आ सकता है। तो इस पे देखिए जब यूजिंग WH आएगा, WH में स्पेशली हु, तो इससे दो तरीके से बनता है। दो तरीके से कौन कौन सा बनता है वो आपको बना के दिखा रहे हैं। पहले क्या कर सकते हैं आप, यूजिंग WH यानी हु को ही यूज करके बना सकते हैं। अगर तो आप हु को यूज करके बनाएंगे तो कैसे बनेगा, आंसर में लिखेंगे आप, पहले उसको एज इट इज रख देना है, फिर हु लिखने के बाद याद रखिएगा यहाँ मेन वर्ब नहीं रखना है, जैसे यहाँ पर मेन वर्ब है बट यहाँ पे नहीं रखना है, यहाँ पर आप हेल्पिंग वर्ब रखेंगे। हेल्पिंग वर्ब कैसे डिसाइड करेंगे, तो जो आपका ब्रेकफास्ट रहेगा, जो ऑब्जेक्ट था उसको सब्जेक्ट बनाने से पहले डिसाइड कर लेंगे कि इसके अकॉर्डिंग आपका क्या आएगा, मेन वर्ब के बाद जो रहेगा आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पर, उसी से डिसाइड करेंगे आपकी हेल्पिंग वर्ब यहाँ क्या आएगी। तो ब्रेकफास्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, इज आएगा, क्या हो जाएगा, हु इज। फिर आपका हु इज लिखने के बाद आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे, दैट इज ब्रेकफास्ट, हु इज ब्रेकफास्ट। ठीक है, हमने लिख दिया हु इज ब्रेकफास्ट। फिर आप क्या लिखेंगे, वी3 लिखेंगे, वी3 क्या हो जाएगा आपका, प्रिपेयर्ड। फिर आप क्या यूज करेंगे, बाय यूज करेंगे, हु इज ब्रेकफास्ट प्रिपेयर्ड बाय। फिर आप सब्जेक्ट नहीं है इसमें, ठीक है, नहीं है तो क्या करेंगे, इन द मॉर्निंग डेली, इन दी मॉर्निंग डेली, और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इस तरह से आप बना सकते हैं हु को यूज करके, हु इज ब्रेकफास्ट, ठीक है, प्रिपेयर्ड बाय इन द मॉर्निंग डेली। एक और होता है तरीका हु से, आप बाय हुम स्टार्टिंग में लिख सकते हैं, पहला तरीका ये था, फर्स्ट सेकंड ये है बाय हुम, बाय हुम आप लिख सकते हैं स्टार्टिंग में। इसके बाद भी याद रखिएगा यहाँ हेल्पिंग वर्ब आएगी, मेन वर्ब नहीं आएगी। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर अकॉर्डिंग यहाँ पर आएगी आपके ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, ब्रेकफास्ट है, इसमें यहाँ पर क्या आएगा, सिंगुलर आएगी, दैट इज इज आएगी, क्या हो जाएगा, बाय हुम इज। फिर आपका सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जो था सब्जेक्ट बन जाएगा, बाय हुम ब्रेकफास्ट, बाय हुम इज ब्रेकफास्ट। नेक्स्ट आएगा वी3 प्रिपेयर्ड
ठीक है। बाय whom इज ब्रेकफास्ट प्रिपेयर्ड बाय देखिए ऑलरेडी यूज हो चुका है तो इसलिए यहाँ पर बाय यूज नहीं होगा, ठीक है। बाय whom इज ब्रेकफास्ट प्रिपेयर्ड इन द मॉर्निंग, इन दी मॉर्निंग, और ये आपका डेली आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप इस तरह से आपने देखा सिंपल प्रेजेंट टेंस में एक टेंस से यूज करके कि एक स्टेटमेंट से, या कह सकते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में जितने तरह की पॉसिबिलिटीज होती हैं टेंसेस की, और उन सभी पॉसिबिलिटीज से हमने पैसे बनाना सीखा है। हमने नेगेटिव का पैसे बनाना सिखाया आपको, यूजिंग हेल्पिंग वर्ब का बनाया सिखाया है। यूजिंग हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगी, इंटरोगेटिव रहेगी। फिर हमने इंटरोगेटिव में डबल वर्ड आपको WH वर्ड दिखाया जिसमें से कोई अदर वर्ड हो यूजिंग एक्सेप्ट WHO हो, ठीक। यहाँ पर देखिए अदर वर्ड है WH वाला, और ये हु वाला नहीं है, इसका बनाना हमने सिखाया। फिर हमने यूजिंग हु वाला सिखाया क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होता है, तो यहाँ पर देखिए हु का यूज करके सिखाया गया। इस तरह से हमने देखा सिंपल प्रेजेंट टेंस में इतने तरह से पॉसिबिलिटीज टेंसेस की बनती थी, और जितने टेंसेस की पॉसिबिलिटीज थी उतने तरीके से हमने पैसिव आपको बना के दिखाया है। सो आई होप आपने इस वीडियो के माध्यम से पैसिव बनाना आप सीख चुके होंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस में कैसे पैसिव बनाते हैं वो आप सीख चुके होंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।